ये चैप्टर पाइप टंकी का टाइप 5वां, जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 80 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है। कहने का मतलब है टंकी का 1/4 भाग भरा है तो उसमें 135 लीटर पानी है। ठीक है, टंकी में कितना भाग भरा होने पे टंकी में 180 लीटर पानी आएगा। अब बात समझते हैं कि भाग क्या होता है। भाग मतलब जैसे 1/4 अगर लिख दिया है तो टंकी की ये कुल क्षमता है, पूरी क्षमता है। बात समझ में आ रहा है, टंकी की पूरी क्षमता है और इसमें ऊपर जो रहता है वो मान दिया रहता है। मान का मतलब क्या रहता है, जैसे मान लीजिए टंकी की पूरी क्षमता है 4 लीटर और ऊपर दिया है 1 लीटर, मतलब 1 लीटर बराबर 135 लीटर। बात समझ में आ रहा है, एक भाग बराबर 135 भाग। अब पूरी क्षमता कितना है, 4 भाग है, 4 भाग है तो एक भाग बराबर 135 लीटर, तो 4 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे। लेकिन हम उसको और ही आसान विधि से लगाएंगे। यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे जो मान रखेंगे इसका मान इस मान से संबंध रहेगा, इसका मान इस मान से संबंध रहेगा, और यहाँ पे जो मान रखेंगे और इस मान का संबंध इससे रहेगा। ये फर्स्ट भाग है और ये सेकंड भाग है। अब देखिए समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन अभी जब हम मान रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 4 में से एक भरा है, तो अगर मैं एक भाग इधर रख रहा हूँ तो एक भाग बराबर कितना है, 135 लीटर है, तो 135 लीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 180 लीटर यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि लीटर लीटर एक तरफ रहेगा और भाग भाग एक तरफ रहेगा, ये बात समझिएगा। अब इसका संबंध एक भाग बराबर 135 से है, तो इसका संबंध किससे है। अब 180 लीटर में कौन सा भाग है वो हमको नहीं पता, यही हमको मान निकालना है। तो आइए हम लोग मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 15 से, 15 नवैया, अब 15 से भाग देंगे तो 12 बार में। अब फिर किससे भाग देंगे, 3 से, 3 तिरिका और 3 चौक 12, तो यक्स बराबर कितना आया, 4/3 आया। बात समझ में आया। अब टंकी की कुल क्षमता कितनी थी, 4 थी, और कौन सा भाग निकल के आया, 4/3 भाग निकल के आया है। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 नीच में है तो ये और नीचे आ जाएगा 1/3। तो टंकी का कौन सा भाग भरा है, 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टंकी की कुल क्षमता थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1/4 लिखता तो डायरेक्ट जो मान आता वही हमारा आंसर होता, लेकिन हमने यहाँ पे 4 का सिर्फ ऊपर एक भाग रखा है, इसीलिए जो दूसरा मान आया है वो भी 4 के ऊपर वाला ही मान आया है। अगर मैं पूरा मान रखता तो ये भी पूरा मान आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 4 को नीचे रखा हूँ और ये ऊपर वाला मान आया था तो ऊपर रख दिया हूँ, 4 4 से कैंसिल हो गया। तो टंकी का अगर 180 लीटर पानी है उसमें तो कौन सा भाग भरा है, ये 1/3 भाग भरा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। कहने का मतलब है एक टंकी है जिसमें 350 लीटर पानी भरा है, लेकिन टंकी का 3/10 भाग खाली है। देखिए ये खाली का मान दिया है और ये भरा का मान दिया है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 लीटर टंकी की क्षमता है और 3 भाग खाली है तो कितना भाग भरा होगा भाई, 10 लीटर टंकी की क्षमता है और 3 भाग खाली है तो कितना भाग भरा होगा, 7 भाग भरा होगा। तो ये 350 लीटर बराबर कितने भाग के बराबर है, 7 भाग के बराबर है। और इसमें पूछ रहा है कि पूरी टंकी को भरने के लिए कितना पानी और डालना पड़ेगा। तो टंकी खाली कितनी है, 10 में से 3 भाग। भाई टंकी कितनी खाली है, 10 में से 3 भाग खाली है, तो हमको मान किसका निकालना है, 3 भाग का निकालना है। तो हमने फार्मूला क्या बताया था कि जो एक तरफ आपका एक मान रखेंगे, इसका संबंध इससे रहेगा, इसका संबंध इससे रहेगा। अगर लीटर इधर है तो लीटर दोनों में रहेगा, भाग इधर है तो भाग दोनों में रहेगा। ठीक है, अब हल करते हैं। भाई 7 भाग है तो 7 मैंने यहाँ रख दिया, कितना लीटर भरा है, 350 लीटर है। अब कितना लीटर भरना है वो हमको पता करना है, और कितना भाग खाली है, 3 भाग खाली है तो 3 ऊपर रख दिए। अब इसको हल करेंगे, 7 कम 7, 7 पचे 35, ये 50 आ गया। 50 इधर भाग में है तो इधर आएगा गुणे में, तो 50 से कितना होता है, 150 होता है। तो टंकी का को पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी डालने की आवश्यकता है, 150 लीटर पानी डालने की आवश्यकता है, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है, तो पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए।
इसके कहने का मतलब है टंकी 450 लीटर आप टंकी में पानी डालते हैं तो 16 भाग में से केवल कितना भाग भरता है, 9 ही भाग भर पाता है। तो पूरी टंकी कितनी क्षमता की है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अभी मैंने बता दिया है फार्मूला, तो कितना लीटर है, 450 लीटर डाला तो 16 भाग में से कितना भाग भरा, केवल 9 भाग भरा, ठीक है। अब पूरी टंकी की क्षमता कितनी है, तो टंकी की क्षमता कितना है, 16 भाग है, तो 16 भाग हमको निकालना है और यहाँ हमको मान निकालना। अब हम इसको हल करेंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ये हो गया 50। अब गुणा करेंगे, 16 पचे 80 और एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा दिए। तो टंकी की पूरी धारिता या पूरी क्षमता कितनी है, 800 लीटर है, जो कि हमारा आंसर है। हम लोग लेसन का पाइप टंकी का टाइप 6 विविध प्रश्न में टाइप ए, जब नलों को बारी बारी से खोला जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट या 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी को कितना मिनट में भर जाएगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन इसमें अब आएगा कि दोनों नल है, दोनों नल को बारी बारी खोला गया। बारी बारी का मतलब क्या है, आप लोग बचपन में क्या होता था कि अगर मम्मी पापा एक खिलौना कोई लाते थे, ठीक है, तो खिलौने में मान लीजिए आप लोग दो भाई बहन होते थे, तो घर वाले क्या कहते थे कि आप पहले एक लोग खेल लो फिर बाद में एक लोग खेल लो। जैसे मान लीजिए घर में अगर झूला लग जाता है, घर में क्या लगता है, झूला लग जाता है, तो झूला पे तो भाई पारी पारा, छोटा सा झूला हो तो पारी पारा ही झूलना पड़ता है। तो मान लीजिए पहले आप झूलते हैं, फिर उसके बाद आपकी बहन झूलती है, फिर आप झूलते हैं, ऐसे काम बारी बारी होता है। तो ये भी कह रहा है कि एक जो टंकी है, टंकी में कितने नल हैं, दो नल हैं। मान लीजिए दो नल हैं, ये 20 मिनट में पूरी टंकी को भरता है, ये 25 मिनट में पूरी टंकी को भरता है। लेकिन एक मिनट के लिए इसको खोला गया, फिर बाद में एक मिनट के लिए इसको खोला गया, फिर एक मिनट, फिर एक मिनट, फिर एक मिनट, फिर एक मिनट, और कब तक खोला गया, जब तक पूरी की पूरी टंकी भर न जाए। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 20 और 25 का लसन निकालते हैं, जिससे पता चल जाता है कि टंकी कितने लीटर की है। तो 20-25 का कितना हो गया, 100 हो गया लसन। तो टंकी की क्षमता कितना है, 100 लीटर की टंकी की क्षमता है। अब बात करें तो 20 से भाग देंगे 5 में और 25 से भाग देंगे 4 में, मतलब ये नल जो है 1 मिनट में कितना लीटर भरता है, 5 लीटर, और ये 1 मिनट में कितना लीटर भरता है, 4 मिनट 4 लीटर भरता है। तो पहले 1 मिनट ये काम करेगा तो 5 लीटर भर देगा, फिर दूसरे मिनट ये कार्य करेगा तो 4 लीटर भर देगा। मतलब अगर 2 मिनट का कार्य देखा जाए तो कितना लीटर हो गया, 9 लीटर हो गया। एक एक दो, 2 मिनट का कार्य कितना हो गया, 9 लीटर टंकी में पानी भर गया। भरना कितना है भाई, 100 लीटर भरना है। 100 लीटर ऊपर लिखते हैं, 9 से भाग देंगे। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब 9 से भाग दिए तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ऊपर बचा 1, ठीक है। अब दोनों 2 मिनट का कार्य 9 है, तो हम यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। और यहाँ नीचे आपको 9 नहीं लिखना है, फिर हमारा क्या लिखना है, 5 लिखना है, क्योंकि भाई अगले मिनट फिर 5 पहला नल कार्य करना चालू कर देगा, मतलब यहाँ पे 5 रखना है। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 2 लोग हैं तो यहाँ 2 से गुणा करना है, 3 लोग हैं तो यहाँ 3 से गुणा करना है। और शुरू में जो है यहाँ पे जो नीचे रहता है वो पहला अंक रहता है, क्या रहता है, पहला अंक रहता है। तो ये 5 है तो 5 रख दिए, तो 11 दूना 22, ऊपर हुआ 1 नीचे हुआ 5 हुआ, तो 22 सही 1/5 मिनट लगेगा एक टंकी को भरने में, अगर दोनों नल को एक साथ बारी बारी काम पे लगाया जाता है। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा। कह रहा है एक नल उसे 10 मिनट में भरता है और बी जो नल है उसे 12 मिनट में खाली करता है। अगर दोनों नलों को बारी बारी से खोला जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। इसको समझने के लिए मैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, जो बहुत ही अच्छी विधि से अगर समझाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है इसीलिए मैं छोटा एग्जाम्पल मान को समझाता हूँ। मान लीजिए एक नल है 2 मिनट में भरता है, 3 मिनट में खाली करता है, तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 6 लीटर। लसन निकाल के 2 से भाग दिए 3 और 3 से भाग दिए 2। ये भरता है तो प्लस में, ये खाली होता है तो माइनस होता है, ठीक है। पहले मिनट में ये भरेगा, दूसरे मिनट में ये भरेगा, मतलब एक एक मिनट से पारी पारा काम करते हैं, ठीक है। अब इसको समझाना क्या है, मान लीजिए 6 लीटर की क्या है, मानना क्या है, 6 लीटर का टंकी है। बात समझ में आ रहा है, 6 लीटर का टंकी है। 6 लीटर में मान लीजिए पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, 5वां मिनट, 6वां मिनट, 7वां मिनट, 8वां मिनट, 9वां मिनट, ये मिनट है।
क्या समझ में आ रहा है? मिनट है। मान लीजिए पहले मिनट में ए को चालू किया, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, ऐसे तो चालू होगा। तो पहले मिनट में टंकी जो है 1 मिनट में कितना लीटर भरेगी टंकी? 3 लीटर भरेगी। और दूसरे मिनट में ये 2 लीटर खाली कर देगी, 2 लीटर खाली कर देगी। तो मान के चलिए कि पहले में ए 3 लीटर भरा और 2 लीटर खाली। मान लीजिए टंकी कितना है, पहले में 3 लीटर भरा तो टंकी में 3 लीटर पानी हो गया। फिर दूसरे मिनट में 2 लीटर खाली हो गया, तो 3 में से 2 लीटर खाली हो गया, तो टंकी में अब कितना पानी है? 1 लीटर पानी है। फिर अब तीसरे मिनट में फिर 3 लीटर भरेगा, तो 3 लीटर भरेगा, 1 लीटर टंकी में पानी था, 3 लीटर और भर गया, तो कितना लीटर पानी हो गया? 4 लीटर। फिर 2 लीटर अगले मिनट में खाली करेगी, तो 4 लीटर पानी था, 2 लीटर खाली हो गया, तो कितना हो गया? 2 लीटर पानी हो गया। 4 में से 2 गया, 2 लीटर हो गया। फिर ए जो है 3 लीटर फिर पानी भरेगा, तो 2 पहले से था, 3 और भर दिया, तो कुल कितना लीटर पानी हो गया? 5 लीटर हो गया। फिर अगले मिनट में 2 लीटर फिर खाली होगा, तो 5 में से 2 लीटर खाली होगा, तो कुल कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर टंकी में पानी बचा। अब फिर अगले मिनट में ए जो है कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर फिर भरेगा। अब 3 लीटर पहले से था, 3 लीटर और भर दिया, तो टंकी में पानी कितना हो गया? 6 लीटर हो गया। टंकी की क्षमता कितनी थी? 6 लीटर थी। तो कुल कितना मिनट लगा? 7 मिनट लगा। टंकी को भरने में कुल कितना मिनट लगा? 7 मिनट लगा। ये तो था, बहुत ही आसान विधि से मैंने समझाने का प्रयास किया है जो आपको समझ में आ जाए। लेकिन अब इसको ट्रिक के साथ कैसे लगाएंगे? मान लीजिए 1 मिनट में भर रहा है और 1 मिनट में 2 लीटर कम हो रहा है, तो देखा जाए तो 2 मिनट का कार्य कितना हुआ? 3 लीटर भरा, 2 लीटर खाली कर दिया, तो कितना लीटर भरा? 2 मिनट में 1 लीटर पानी भरा। 2 मिनट में 1 लीटर टंकी में पानी आया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6 में से इस 3 को पहले घटा देंगे। 6 में से 3 को घटा देंगे, बचा कितना? 3। और 3 को 1 से भाग देंगे। 1 से भाग दिया, कितना आ गया? 3। आइए 2 से इसको गुणा करेंगे। 3 दूना 6 और 1 यहाँ 1 घटा दिए थे, तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगा? 7 मिनट लगा। ये तो था छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया। अब इसको देखिए कैसे लगाते हैं। 10 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। 10 से भाग देंगे 6 बार में, अब 12 से भाग देंगे 5 बार में। ये भर रहा है तो ये प्लस में, ये खाली कर रहा है तो ये माइनस में। अब देखा जाए 1 मिनट ये लेगा, 1 मिनट ये लेगा, तो कुल कितना मिनट लेगा? 2 मिनट। और टंकी भर कितना रही है? 6 लीटर भर रही है, तो अगले मिनट में 5 लीटर खाली हो जा रहा है। मतलब टंकी में कुल पानी कितना बच रहा है? 1 लीटर बच रहा है। तो 2 मिनट में 1 लीटर पानी बच रहा है। तो अब क्या करेंगे? 60 में से पहले वाले को घटाएंगे। 60 में से हम पहले वाले को घटा लिए, कितना हो गया? 54। और 54 को किससे भाग देंगे? 1 से भाग देंगे, तो कितना आया? 54। गुणा किससे करना है? 2 से करना है। 2 से गुणा किए तो 54 दूना कितना आया? 108। और जो यहाँ 1 घटाए हैं, 1 बार घटाए हैं, तो 1 मिनट का कार्य हुआ, तो 108 में 1 और जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 109 मिनट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम प्रयास किए हैं कि पूरा आपको समझ में आए, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पे एक वीडियो पूरी इसी पे बन जाएगी, 2-3 क्वेश्चनों का। इसी में टाइप बी का पहला क्वेश्चन है, 2 नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। यदि अकेला पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो अकेला दूसरा कितने घंटे में भरेगा? कह रहा है 2 नल ए और बी हैं, 12 घंटे में भरते हैं। ए अगर उसको 20 घंटे में भरता है तो ए अकेला अगर 20 घंटे में भरता है तो बी अकेला उसको कितने घंटे में भरेगा? मैंने बताया कि ए की मान कितना है? 20, तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे। बी का मान हमको नहीं पता है तो हम वहाँ रख देंगे, बी रख देंगे। ठीक है, और दोनों कितने घंटे में भरते हैं? 12 घंटे में। अब जिसको निकालना है एक तरफ, बाकी सब संख्या एक तरफ। बी को मैंने इधर छोड़ दिया 12, अब 20 उधर हो गया माइनस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको लसा निकालते हैं। 12 और 60 का लसा कितना है? 60 हुआ। ठीक है, 12-20 का लसा 60 हुआ। 12 से भाग देंगे 5 बार में, 20 से भाग देंगे 3 बार में। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 5 में से 3 गया, कितना हुआ? 2 हुआ। और ऊपर कितना था? 60। भाग देंगे, 2 से भाग दिया, कितना आया? 30। तो बी का मान कितना आया? 30 घंटे। मतलब बी अगर अकेला उसको भरेगा तो कुल कितना मिनट लगेगा? कितना घंटे लगेगा? 30 घंटे लगेगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि एक टंकी की पेंदी में 2 छिद्र हैं, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी 6 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि अकेला पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे तो अकेला दूसरा कितने घंटे में खाली करेगा? जैसे 2 नल हैं ए और बी,
टंकी को कितने घंटे में खाली कर देते हैं अगर दोनों एक साथ चालू रहें तो 6 घंटे में। और ए अकेला भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब बी अकेला उस टंकी को कितने देर में खाली करेगा, ये चीज़ हमको बताना है। तो हमने क्या बताया था, ए की जगह हम रखेंगे ए का मान, बी की जगह रखेंगे बी का मान नहीं दिया है तो बी रख दिए, दोनों का मान दिया है 6 रख दिए। अब बी को एक तरफ, अब बाकी सब संख्या एक तरफ, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे, 6 और 15 का लसन निकलेगा तो कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। 6 से भाग दिए कितना जाएगा, 5 बार में। 15 से भाग दिए कितना बार में, 2 बार में जाएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 5 में से 2 गया कितना हो गया, 3, और ऊपर कितना था 30। 3 से भाग दिए कितना जाएगा, 10 बार में। मतलब बी का मान कितना आया, 10 आया, तो आंसर कितना हो गया, 10। बी का मान कितना आया, 10 घंटे आया। तो बी अगर अकेला उस टंकी को खाली करेगा कितने घंटे में खाली करेगा, 10 घंटे में खाली करेगा।